हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे पीएचपी के न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में दोस्तों हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम कोडिंग थ्रू टेबल क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह से हमें न्यू टेबल बनाना हो तो कोडिंग थ्रू हम किस तरह से डेटाबेस में न्यू टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उस टॉपिक पे डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको डेटाबेस बनाना नहीं आता है या फिर डेटाबेस को कनेक्ट किस तरह से करना है उसका नॉलेज नहीं है तो मेरे अगले वीडियो देख सकते हो और यहाँ पे मुझे कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से डेटाबेस में टेबल क्रिएट किए जा सकते हैं, वो भी कोडिंग थ्रू यूजिंग पीएचपी लैंग्वेज। न्यू आए हो, ऑनेस्टली पीएचपी लर्न करना चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमने अपने अगले वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो देख सकते हो। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि टेबल को किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, कोडिंग थ्रू हम किस तरह से टेबल बना सकते हैं। हमने डिटेल में आगे बात की थी कि डायरेक्ट डेटाबेस में हम किस तरह से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम कोडिंग थ्रू टेबल क्रिएट करने वाले हैं। हमने यहाँ पे पीएचपी ट्यूटोरियल नाम का हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, उसमें कैटेगरी नाम का हमने टेबल क्रिएट करके भी देखा था। डायरेक्टली हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन वही सेम टेबल हमें कोडिंग थ्रू करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपली जो MySQL क्लोज कनेक्शन है उसको हम सिंपली कमेंट दे देते हैं, क्योंकि हमें अभी MySQL की रिक्वायरमेंट है तो उसे क्लोज नहीं करना है, उसे कंटिन्यू ही रखना है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल सेट कर देते हैं लाइक $SQL वेरिएबल है तो आप किसी भी नेम का रख सकते हो। यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है टेबल को क्रिएट करना। तो टेबल की जो सिंटेक्स है उसमें क्रिएट एज अ कीवर्ड, स्पेलिंग भी सेम ही रखना है, क्रिएट टेबल एज अ कीवर्ड, स्पेलिंग भी सेम ही रखना है टेबल का। क्रिएट टेबल, टेबल नेम सिंटेक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम एक टेबल का नेम दे देते हैं लाइक प्रोडक्ट। क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, तो क्रिएट टेबल वो कीवर्ड फिक्स है, प्रोडक्ट है वो टेबल का नेम है, वहां पे आप कुछ भी नेम लिख सकते हो। टेबल के नेम में आपको स्पेस नहीं रखना है और ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐड करना है। सिंपली हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, लास्ट में सेमीकोलन। अब लाइक जो मेरा प्रोडक्ट का टेबल है कुछ इस तरह से, लाइक हमने यहाँ पे कैटेगरी का टेबल बनाया, उसमें कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, पेरेंट आईडी, सी डेट एंड टाइम इन स्टेटस, टोटल 5 फील्ड ली है। तो कुछ इस तरह से हमें प्रोडक्ट के टेबल में फील्ड ऐड करनी हो तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फील्ड है उसका नेम मुझे रखना है आईडी, उसकी डेटा टाइप रखनी है INT और उसको प्राइमरी की अलोकेट करनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, ये कीवर्ड फिक्स है, स्पेस उसको प्राइमरी की अलोकेट करनी है तो हमें यहाँ पे सेट करना होगा प्राइमरी की, सेमी कोमा। अब सेकेंड जो फील्ड है वो हमें लेनी है लाइक प्रोडक्ट नेम, उसकी डेटा टाइप हमें रखनी है varchar 250 और उसको डिफॉल्ट वैल्यू देनी है नॉट नल। लाइक यहाँ पे जो हमने आईडी सेट की है आप यहाँ पे देख सकते हो, कैटेगरी आईडी ये प्राइमरी की है और उसकी डेटा टाइप हमने रखी है बिग INT। तो यहाँ पे हमने आईडी नाम की फील्ड ली, ऑटो इंक्रीमेंट सेट किया और प्राइमरी की सेट की। सेकेंड जो फील्ड ली है वो प्रोडक्ट नेम, उसको वैल्यू दी है, उसको डेटा टाइप असाइन की है varchar और फिक्स लेंथ दी है 255, मींस उससे ज्यादा के उसका प्रोडक्ट का नेम नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से हम एक फील्ड और ले लेते हैं लाइक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, varchar लेंथ दे देते हैं 255 एंड नॉट नल। कुछ इस तरह से अभी हम 3 फील्ड ही इसको देते हैं। हमने यहाँ पे सिंपली अभी टेबल क्रिएट किया है और वो टेबल $SQL नाम का जो वेरिएबल है सिंपली उसमें स्टोर किया है, अभी उसको अलोकेट नहीं किया है MySQL को।
तो सिंपली हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखना होगा, लाइक इफ कंडीशन में ही सेट कर देते, इफ MySQL I underscore query डॉलर कॉन कोमा डॉलर SQL कर्ली ब्रेसिस में अगर हमारा टेबल सक्सेसफुली क्रिएट होता है तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे हमें आंसर में दिखाना है इको सक्सेसफुली क्रिएटेड, अदरवाइज एल्स में हम मैसेज दिखा देंगे कि लाइक इको एरर कॉलन यहाँ डॉट करके MySQL I अंडरस्कोर एरर, कौन सी वो एरर है जिसकी वजह से टेबल क्रिएट नहीं हो रहा है तो वो हमें यहाँ पे दिखाई देगी, डॉलर कौन। अब लास्ट में हम MySQL अंडरस्कोर को क्लोज कर देते हैं, डॉलर कौन। सिंपली इतना ही करके फर्स्ट हम हमारी फाइल को रन करके चेक कर लेते हैं, देन मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी किस तरह से ये कोड वर्क कर रहा है। तो सिंपली हम यहाँ पे पहले अपना प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट, हमारे प्रोजेक्ट का नेम, देन फाइल का नेम है connection.php। आप यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुली क्रिएटेड हमें मैसेज शो हो रहा है। सिंपली हम यहाँ पे br सेट करके भी चेक कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे PHP ट्यूटोरियल नाम का जो हमारा डेटाबेस है सिंपली हमें उस पर क्लिक करना है। अगर हमारा टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है तो वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो टेबल क्रिएट हो गया है। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट नाम का टेबल आ गया है। अब उस पे प्रोडक्ट नाम का जो टेबल है हम एक बार उस पे भी क्लिक करके देख लेते कि जो 3 फील्ड हमने रखी है वही 3 फील्ड यहाँ पे आई है या नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जो तीनों फील्ड के नाम हमने यहाँ पे रखे हैं वही फील्ड यहाँ पे आई है। अब एक बार उसका स्ट्रक्चर भी हम देख लेते कि जिस तरह से हमने स्ट्रक्चर अलोकेट किया है वही यहाँ पे है या नहीं। तो सिंपली हमें स्ट्रक्चर पे क्लिक करना है। तो देखो जो फर्स्ट फील्ड है हमारी वो है INT, जो हमने यहाँ पे सेट की है। ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो आ गया है, एंड हमने उसको प्राइमरी की अलोकेट की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो येलो कलर के की आ गए हैं, मींस फर्स्ट लाइन हमारी प्रॉपरली है। देन सेकंड हमने फील्ड ली है प्रोडक्ट नेम, उसको डेटा टाइप दी है वेयर केयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेयर केयर डेटा टाइप आ गई है, लेंथ भी हमने जितनी दी है वही यहाँ पे दिखाई दे रहा है 255। और हमने यहाँ पे एक और ऐड किया है नॉट नल, कि उसकी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। सेकेंड हमने जो फील्ड ली है प्रोडक्ट नेम, उसको जितनी लेंथ दी है वही लेंथ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन थर्ड जो फील्ड ली है हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, उसमें भी हमने जो डेटा टाइप रखी है वही डेटा टाइप हमें यहाँ पे शो हो रही है। साथ में हमें यहाँ पे जो लेंथ दी है 255 वही यहाँ पे दिखाई दे रही है। सपोज हमें एक न्यू फील्ड ऐड करनी है तो यहाँ से ही कर सकते हैं, कोडिंग थ्रू भी हम ऐड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं किस तरह से यहाँ पे वर्क करता है। तो यहाँ पे लाइक मुझे एक फील्ड ऐड करनी है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के बाद, यहाँ पे आप देख सकते हो आफ्टर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो सिंपली गो पे हमें क्लिक करना है। लाइक यहाँ पे हम सेट कर देते प्राइस, डेटा टाइप हमें सपोज रखनी है बिग INT। तो सिंपली यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है बिग INT। जैसे ही हम सेव करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस नाम की फील्ड आ गई, बिग INT यहाँ पे लिखा हुआ गया और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, डिफॉल्ट लेंथ है 20, तो वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेम यही फील्ड अगर हम डेटाबेस थ्रू, हम कोडिंग थ्रू करना चाहे तो हमें इस तरह से क्रिएट टेबल थ्रू करना होता है। तो किस तरह से ये वर्क करता है एक बार हम डिटेल में चेक कर लेते। तो SQL नाम का हमने एक वेरिएबल बना दिया, डबल कोट्स में फिक्स जो सिंटेक्स है टेबल की वो है क्रिएट टेबल, टेबल नेम। जो क्रिएट टेबल है वो कीवर्ड है, फिक्स ही रखना है। टेबल का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, स्पेस नहीं देनी है, ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐड करना है। राउंड ब्रैकेट में जितनी फील्ड की आपको रिक्वायरमेंट है, लाइक आप एम्प्लॉय का बना रहे हो तो 5 फील्ड की रिक्वायरमेंट है, 10 फील्ड की रिक्वायरमेंट है, स्कूल पे बना रहे हो तो 10, 20 जितनी फील्ड की रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड इस तरह से लिखना है। जिसमें भी आपको इंटीजर की रिक्वायरमेंट है वहां पे INT देना है, बिग INT दे सकते हो, टेक्स्ट दे सकते हो, वेयर केयर दे सकते हो। डेटा टाइप को आपको अपने हिसाब से सोच कर समझ के रखना है। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि आपको कौन सी डेटा टाइप यूज करनी है। एंड देन आपको यहाँ पे इफ कंडीशन में चेक करना है, इफ MySQL अंडरस्कोर क्वेरी डॉलर कॉन
$SQL थ्रू हमें टेबल क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली इको सक्सेसफुली क्रिएटेड, अगर सक्सेसफुली क्रिएट होता है तो हमें ये वाला मैसेज दिखाई देगा, अदरवाइज एल्स में जो भी एरर है, किस वजह से ये टेबल क्रिएट नहीं हो रहा है, वो MySQL_error थ्रू हमें एरर दिखाई देगी। देन MySQL_close को हमें $con को क्लोज करना होता है। तो कुछ इस तरह से ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। अगर आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।